one examination. So today we will continue our chapters of periodic 2, and these two chapters are included in your pen paper test, and the first chapter is in the 20th century, that is on page number 20, and the second chapter which we will study today is football clubs of the world, that is on page number 36. So the first chapter which we will study is football clubs of the world. So here we have to write the names of these football clubs whose captains or ex-captains are shown below. First is Andres Iniesta, and this football club is Barcelona. Second one is Real Madrid. Third one is Manchester City. Fourth one is Chelsea. Fifth one is Manchester United, and the sixth one is Bayern Munich. Now here we have to answer the following questions. The first one is name the football club which won English Premier League 2017-18. यहाँ पर हमें फुटबॉल क्लब बताना है जिन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीती थी 2017-18 में, एंड द टीम इज मैनचेस्टर सिटी. सेकेंड वन इज विच इटालियन फुटबॉल क्लब इज निकनेम्ड रोसोनरी. कौन सी इटालियन फुटबॉल क्लब है जिसका निकनेम रोसोनरी रखा गया है, एंड द फुटबॉल क्लब इज AC मिलान. थर्ड वन इज विच क्लब वन द 2017-18 UEFA चैम्पियंस लीग. कौन सी क्लब ने 2017-18 की UEFA चैम्पियंस लीग जीती थी. सो द आंसर इज रियल मैड्रिड CF. फोर्थ वन इज विच क्लब्स वॉज फॉर्म्ड इन 1878 अंडर द नेम न्यूटन हेल्थ LYR. सो कौन सी क्लब बनी थी फॉर्म्ड इन 1878 अंडर द नेम ऑफ न्यूटन हेल्थ LYR. So the team is Manchester United FC. Okay students, now we will come to the next chapter, that is in the 20th century. First one is he was the British Prime Minister. ये British Prime Minister थे during the Second World War के. So उस समय Second World War के टाइम के British Prime Minister थे Winston Churchill. Second one is this former barrier wall of West Berlin to keep East Germans from escaping to the West. ये बैरियर्स लगाए गए थे वेस्ट बर्लिन में ताकि ईस्ट जर्मन्स को दूर रखा जाए वेस्ट से. बिल्ट इन अगस्त 1961 में बिल्ट हुआ था, एंड इट रिमेन अ सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर. और ये एक सिंबल रहा है कोल्ड वॉर का टिल इट वॉज डिमोलिश, जब इसे डिमोलिश कर दिया गया 1989 में. विच बैरियर वॉज दिस. तो यहाँ बताना है कि कौन सा बैरियर था ये. सो द आंसर इज बर्लिन वॉल. नाउ द थर्ड वन इज इन विच कंट्री वॉज अ सिविल वॉर फॉट एंड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अंडर चेयरमैन माओ केम टू पावर. सो कौन सी कंट्री में सिविल वॉर लड़ी गई एंड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बीच में अंडर चेयरमैन, जहाँ के चेयरमैन जो थे माओ थे, वो पावर में आए उसके बाद. सो द कंट्री इज चाइना. फोर्थ वन इज सर अलेक्जेंडर्स फ्लेमिंग डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन विच ही कॉल्ड पेनिसिलिन. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी थी मेडिसिन में जिसे पेनिसिलिन कहा जाता है. बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लाइफ सेविंग ड्रग, जो लाइफ सेविंग ड्रग बनी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वर्ल्ड में. What is it a type of? किस टाइप की थी. So it is a type of antibiotic. Fifth one is in which year did the UN adopt the Universal Declaration of Human Rights and introduce voting rights for women into international laws. So in which year, किस साल में UN ने adopt किया Universal Declaration of Human Right को और introduce किया for voting rights for women, means women's को भी voting right मिले, मतलब इंटरनेशनल लॉज में इसे लाया गया. सो इट्स वॉज इन ईयर 1948 में ये हैपन हुआ. सिक्स्थ वन इज विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 14th May 1948. कौन सी कंट्री मिडल ईस्ट में इंडिपेंडेंट हुई 14 मई को. मिडल ईस्ट जो है विच कंट्री इन द मिडल ईस्ट में कौन सी कंट्री थी जो इंडिपेंडेंट हुई, स्वतंत्र हुई 14 मई 1948 में. सो दी कंट्री इज इजराइल. सेवेंथ वन इज इराक फॉट अ war with its neighbor for 8 long years with no territorial annexation.
इराक ने लड़ाई लड़ी विद इट्स नेबर, मतलब अपने पड़ोसी देश के साथ, फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स, 8 साल तक लगातार, बिना किसी टेरिटोरियल एनेक्सेशन के। विच कंट्री वॉज दिस, कौन सी कंट्री थी? सो द कंट्री इज ईरान। नेक्स्ट इज नेम द कंट्री which became independent in 1918 after the collapse of Austria-Hungary and remained a geographical and political unit till 1 January 1993, after which it splits into two new political states, the Czech Republic and Slovakia. So, कंट्री का नाम बताना है जो कि इंडिपेंडेंट हुई 1918 में, जब ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का कोलैप्स हुआ, एंड रिमेन द जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल यूनिट, और जोग्राफिकल और पॉलिटिकल यूनिट बनी रही वो यूनिट टिल 1 जनवरी 1993 तक, आफ्टर विच उसके बाद वो दो नए पॉलिटिकल स्टेट्स में स्प्लिट हो गई जो कि थे चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। सो द प्लेस इज चेकोस्लोवाकिया। 9th one is the United States of America fought a war with this country in Asia which lasted approximately 10 years. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक लड़ाई लड़ी विद दिस कंट्री, मतलब यहाँ पे कंट्री का नेम बताना है जो कि एशिया में इस कंट्री के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लड़ाई लड़ी जो कि 10 साल तक चली। द यूएस हैज़ टू फाइनली एडमिट डिफीट एंड विदड्रॉ, उसके बाद यूएस को हार माननी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। सो द कंट्री इज़ वियतनाम। Now here we have to read the clues and guess which famous personalities of 20th century we are talking about. The first one is among the finest thinker of 20th century. 20th century के बहुत ही finest thinker माने जाते थे ये। His theory of relativity, इनकी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी से थ्रू, इस वजह से हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया फॉर द thinking about the space, time, energy, matters and gravity. So the person is Albert Einstein, who was a very great thinker of that time. Second one is he is known as the Great Saul. His idea of winning a battle with non-violence is legendary. इन्हें Great Saul माना जाता था and इनका जो आइडिया था कि हम लड़ाई लड़े अहिंसा के साथ, मीन्स उसमें हिंसा ना हो, एंड ही लेड टू द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इनकी वजह से इंडिया में ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ बिना किसी लड़ाई झगड़े के। सो द पर्सन इज़ महात्मा गांधी। थर्ड वन इज़ ही रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट एंड इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड वेब। इन्होंने वर्ल्ड को इंटरनेट से इंट्रोड्यूस कराया एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द सिंगल मोस्ट पॉपुलर मास मीडिया, जो कि आज का सिंगल मोस्ट मास मीडियम है 21st सेंचुरी का। So the person is Tim Berners-Lee. Fourth one is he proposed that the universe is expanding. इन्होंने बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है and came upon with a theory, और एक थ्योरी लाई टू इंडिकेट द एज एंड साइज ऑफ द यूनिवर्स। इन्होंने एज और साइज बताया यूनिवर्स का। ही ऑल्सो ऑब्जर्व स्पाइरल नेबुलाज and showed that they were actually distant galaxies rather than an object in our own galaxies. इन्होंने स्पाइरल नेबुलास को ऑब्जर्व किया एंड ऑल्सो शोड दैट ये भी दिखाया कि ये जो है एक डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं। सो द पर्सन इज एडविन हबल। फिफ्थ वन इज अ डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड द विनर ऑफ नोबेल प्राइज। ये एक इकोनॉमिस्ट थे और विनर थे नोबेल प्राइज के, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज द कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, and the person is Amartya Sen. Sixth one is this former president of United States lifted his country out of the grip of worldwide financial depression. जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, मीन्स फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के, इन्होंने अपने कंट्री को फाइनेंशियल डिप्रेशन से ऊपर उठाया। मैनी ऑफ हिज आइडियाज़ ऑफ गवर्नमेंट आर स्टिल पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, और इनके बहुत से आइडियाज़ आज भी गवर्नमेंट में फॉलो किए जाते हैं। सो द प्रेसिडेंट दैट द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सेवेंथ वन इज बॉन सेशियस क्ले। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन। सो ये जो है बहुत ही हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन थे एंड एन आइकॉनिक फिगर भी माने जाते थे 20th सेंचुरी के। सो द पर्सन इज़ मोहम्मद अली।
Now here we have to name the prominent personalities of the 20th century. The first one is, ये जो है one of the greatest and most influential painter थे अपने टाइम के. So the person is Pablo Picasso. Next one is, he revolutionized the art of animated film. इन्होंने आर्ट निकाला था, रिवोल्यूशनाइज किया था एनिमेटेड फिल्म्स को. एंड द पर्सन इज वॉल्ट डिज्नी. थर्ड वन इज, ही इंट्रोड्यूस क्लासिकल म्यूजिक. इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक इंट्रोड्यूस की इंडिया को टू वेस्टर्न ऑडियंसेस. एंड द पर्सन इज पंडित रविशंकर. फोर्थ वन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट. ये ग्रेटेस्ट फिजिस्ट माने जाते थे 20th सेंचुरी के. एंड द पर्सनैलिटी इज स्टीफन हॉकिंग. द किंग ऑफ रॉक एंड रोल के किंग माने जाते थे एल्विस प्रेस्ले. वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ हिज टाइम. बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएट थे अपने टाइम के. एंड ही इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सेवेंथ वन इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चीफ आर्किटेक्ट माने जाते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. एंड द पर्सन इज B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर. द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस. फर्स्ट ह्यूमन थे जो कि स्पेस में गए. एंड द पर्सन इज यूरी गैगरिन. So students, now these two chapters are over. We will study the other chapters in the next session. Till that, thank you.